मेरे प्यारे सभी दोस्तों को नमस्कार और आपका हार्दिक अभिवादन और सुस्वागत है। प्यारे दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। जय योद्धे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। उपन्यास का नाम है जय योद्धे और इसके लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यान। राहुल सांकृत्यान का ये उपन्यास है जय योद्धे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंच मुस्कान उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। एक इंच मुस्कान उपन्यास के लेखक कौन है? एक इंच मुस्कान उपन्यास के लेखक हैं आपके सामने उत्तर राजेंद्र यादव और मनु भंडारी के साथ लिखा गया उपन्यास है एक इंच मुस्कान। और साथ में इन्होंने लिखा था मनु भंडारी जी ने। चलिए, आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। पहला प्रश्न अपना है आधा गांव उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ये राही मासूम रज्जा का उपन्यास है आधा गांव। चलिए अगला प्रश्न है माधोजी सिंधिया उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। माधोजी सिंधिया उपन्यास के लेखक का नाम वृंदावन लाल वर्मा का ये उपन्यास है माधोजी सिंधिया। नेक्स्ट है अलग अलग वैतरणी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अलग अलग वैतरणी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है अलग अलग वैतरणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों और याद रखिएगा, रांगे राघव का उपन्यास है मुर्दों का टीला। नेक्स्ट प्रश्न है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती का। भुवन विक्रम उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। भुवन विक्रम उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा का ये उपन्यास है भुवन विक्रम। किनका? वृंदावन लाल वर्मा। पथ की खोज उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। पथ की खोज उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? तो ये देवराज का उपन्यास है पथ की खोज। किनका? देवराज का। अगला है वैशाली की नगर वधु उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। वैशाली के नगर वधु उपन्यास के लेखक कौन है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री का ये उपन्यास है वैशाली की नगर वधु। नेक्स्ट है बाहर भीतर उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बाहर भीतर उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं देवराज। देवराज का उपन्यास है बाहर भीतर। उच्छ्वास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। उच्छ्वास रचना है और इसके रचनाकार कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके रचनाकार थे सुमित्रानंदन पंत और इसका प्रकाशन हुआ था 1920 में। उच्छ्वास रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी और 1920 में इसका प्रकाशन हुआ था। ग्रंथि रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ग्रंथि रचना के रचनाकार कौन थे? तो ग्रंथि रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत थे और इसका प्रकाशन भी दोस्तों 1920 में हुआ था। 1920 में। पल्लवन रचना के पल्लव रचना के रचनाकार का नाम बताइए। पल्लव रचना के रचनाकार कौन थे? पल्लव सुमित्रानंदन पंत की रचना है और 1928 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1928। नेक्स्ट वीणा रचना की रचनाकार का नाम बताइए। वीणा किन की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? तो ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है और 1927 से में इसका प्रकाशन हुआ और इसमें 1918 से 1919 की कविताएं संकलित हैं। 1918 से 1919 की कविताएं हैं वो संकलित की गई हैं। सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? यानी सुमित्रानंदन की पंत की कौन सी रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? प्रश्न यह है छायावाद का मैनिफेस्टो किस रचना को कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है और पल्लव की जो भूमिका है उसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। गुंजन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। गुंजन रचना है उसके रचनाकार कौन थे? गुंजन रचना के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत थे और इसका प्रकाशन 1932 में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो लोकायतन महाकाव्य के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था।
महाकाव्य का नाम क्या है? लोकायतन। नेक्स्ट है युगांत रचना के रचनाकार का नाम बताइए। युगांत किनकी रचना है? युगांत रचना की रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और प्रकाशन 1936 में हुआ था। नेक्स्ट है युगवाणी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। युगवाणी रचना के रचनाकार कौन थे? युगवाणी रचना है और इसके रचनाकार कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, 1938 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1968 में चिदम्बरा रचना के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ग्राम्य रचना के रचनाकार कौन थे? ग्राम्य रचना है और इसके रचनाकार का नाम बताना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, 1940 में इसका प्रकाशन हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण अलंकार से कब सम्मानित किया गया? सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण अलंकार से कब सम्मानित किया गया? 1961 में इनको पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया था। सवर्ण किरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सवर्ण किरण रचना है और उसके रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, 1947 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवर्ण धूलि रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सवर्ण धूलि किन की रचना है? सवर्ण धूलि रचना के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत है, 1947 में इसका प्रकाशन हुआ। 1947 में। उत्तरा रचना की रचनाकार का नाम बताइए। उत्तरा किन की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, 1949 में इसका प्रकाशन हुआ था। युगपथ रचना के रचनाकार का नाम बताइए। युगपथ किन की रचना है? युगपथ रचना के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत है और 1949 में इसका प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट, अतिमा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अतिमा किन की रचना है? अतिमा रचना के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और 1955 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है वाणी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। वाणी रचना के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, 1957 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था। चिदम्बरा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। चिदम्बरा ये इनकी चुनी हुई रचनाओं का संकलन है और सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और 1958 में इसका प्रकाशन हुआ था। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद लगा हो, फिर पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर दीजिएगा, नहीं तो आपकी इच्छा है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।